चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया थर्ड मून मिशन है। यह चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है जो कि लूनर सरफेस, मुख्यतः दक्षिणी ध्रुव पर सेफ लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड कैपेसिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने के लिए इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। इसका प्रक्षेपण 14 जुलाई को LMV-3 रॉकेट द्वारा किया गया। LVM-3 3 चरणों वाला वाहन है। इसमें पहले चरण के रूप में 2S200 ठोस मोटर, दूसरे चरण के रूप में AL110 जुड़वा तरल इंजन और अंतिम C25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। चूंकि यह इस रॉकेट का चौथा मिशन है, इसलिए मिशन का नाम LVM-3N4 चंद्रयान 3 रखा गया। चंद्रयान 3 के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स है। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किमी ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल और पोलरिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नामक एक पेलोड भी ले जा रहा है। चंद्रयान 3 का दूसरा पार्ट है लैंडर। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होगा। चंद्रयान 2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय किए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चेस्ट यानी कि चंद्रार्क सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लंगनवेल प्रोब नामक भारतीय पेलोड शामिल है। तीसरा पार्ट है रोवर। लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल, एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप नामक पेलोड से युक्त है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि चंद्रयान चांद तक पहुंचेगा कैसे और इसके लिए यह 42 दिन का समय क्यों ले रहा है, जबकि बाकी के देशों के सैटेलाइट महज 4 दिन में ही चांद तक पहुंच गए थे। तो इसका जवाब छुपा है चंद्रयान की ट्रैजेक्टरी में। इस मिशन को भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क I पर लॉन्च किया गया था, लेकिन यह अभी भी इतना मजबूत नहीं है कि मिशन को चंद्रमा के सीधे रास्ते पर ले जा सके। एक शक्तिशाली रॉकेट की कमी का मुकाबला करने के लिए इसरो चंद्रमा के चारों ओर अपना रास्ता बनाने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है। LVM-3 जरिए चंद्रयान 3 को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद ये 22 दिनों तक पृथ्वी की धुरी यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में रहेगा। मॉड्यूल इसके बाद लगे मैन्यूवर्स के जरिए इलिप्टिकल ऑर्बिट के दायरे को बढ़ाएगा। इसके बाद ऑर्बिट ट्रांसफर हो जाएगा और मॉड्यूल चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और मॉड्यूल पृथ्वी की ऑर्बिट से निकल जाएगा। ये मून ऑर्बिट में दाखिल होगा। इसके बाद ये 13 दिन तक चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। 100 किमी ऊपर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। दरअसल प्रोपल्शन मॉड्यूल ही लैंडर और रोवर को इंजेक्शन ऑर्बिट से 100 × 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ले जाता है। लैंडर 100 × 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में अपनी स्पीड को कम करना शुरू कर देता है। लैंडिंग के बाद रोवर रैंप से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट करेगा।